जय माता दी। आप सभी जानते हैं कि अपने घर निर्माण के लिए कौन से कार्य मंगल में होते हैं, शुभ लाभ लगाना चाहिए, द्वार पर चिन्ह दस्तक जरूर खुशियां देनी चाहिए और स्वास्तिक कौन सा बनाना चाहिए। सही तरीके अपने घर निर्माण के लिए कहते हैं कि शुभ मुहूर्त होता है तभी शुभ कार्य किए जाते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका इंतजार नहीं किया जा सकता और कार्य करना आवश्यक होता है, जैसे कि घर निर्माण, जैसे कि गृह प्रवेश। कहते हैं कि शुभ तिथि नहीं है, लेकिन शुभ तिथि नहीं है फिर भी हमें कार्य करना है ताकि हमें शुभ तिथि के कार्य का फल की प्राप्ति हो, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि हो, वास्तु दोष के अनुसार हमारे घर में खुशहाली बनी रहे। तो हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर झलकदानी चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लिए, लाइक करिए। आज हम बताएंगे कि आपके घर निर्माण के लिए कौन सी तिथि खास है, कौन से महीने में आपको घर निर्माण करना चाहिए, कौन से महीने में गृह प्रवेश करना चाहिए ताकि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी रहें। और कहते हैं सुख समृद्धि और वैभव पाना है तो नए घर का कार्य शुरू करने से पहले जरूर शुभ कार्य, शुभ मुहूर्त जान लेने चाहिए। लेकिन आपने शुभ कार्यों में नहीं कार्य किया है तो भी आपको फलों की प्राप्ति होनी चाहिए। आपको वैसा ही कार्य किया है जैसे आपने बिना उसमें, लेकिन आपको फल जो है शुभ मुहूर्त के हिसाब से ही प्राप्त होना चाहिए। किसी भी वस्तु या कार्य को प्रारंभ करने से कौन से मुहूर्त में किया जाना चाहिए, माना जाता है कि इससे इंसान की जो बहुत सारी परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं और हम अच्छे मुहूर्त में कार्य करते हैं तो हमारा सफल होता है। सब लोगों का ऐसा मानना है। कहते हैं तो कार्य तो तिथियां तो भगवान जी ने ही बनाई है सब कुछ, लेकिन कौन सी तिथि में करना चाहिए जानेंगे। वीडियो को स्किप मत करना। आज मैं इसी टॉपिक पर आप लोगों के साथ बात करूंगी। सबसे मन को बड़ा सगुन मिलता है शुभ तिथि, बार, माह व नक्षत्र कोई भी इमारत बनाना प्रारंभ कर लें। न केवल किसी भी परिवार को आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक फायदे मिलते हैं वरना उस परिवार के सदस्यों में सुख समृद्धि व स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होती है। कहते हैं अगर घर अच्छा होता है स्वर्ग होता है, स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा। ये सारी बातें, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अपने घर से ही प्राप्त होती हैं। हम कोई भी बंगला या भवन निर्माण करें या कोई भी व्यवसाय करने हेतु कोई भी सुंदर और भव्य इमारत बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें मुहूर्त को प्राथमिकता जरूर देनी चाहिए। कहते हैं शुभ दिन, शुभ कार्य, शुभ नक्षत्र ये बहुत बड़े मायने रखते हैं और वास्तुशास्त्र के अनुसार भी आपके घर निर्माण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं शुभ बार, शुभ महीना, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र भवन निर्मित करते हैं तो इस समय देखा जाता है कि आपके जो भी भवन निर्माण करते हैं आप तो उसके कार्य संपदा पूर्ण कर सकते हैं उसी बार में, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। जो शुभ बार होते हैं वो होता है सोमवार और बुधवार। अगर आप इनमें करते हैं बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी सर्वाधिक शुभ दिन माने गए हैं। ये सारे शुभ दिन होते हैं। अगर इस दिन आप निर्माण करवाना चाहते हैं तो बहुत ही शुभ दिन होते हैं। कहते हैं अशुभ दिन कौन सा माना जाता है, इस दिन आपको आप कभी भी अपने घर का निर्माण नहीं कराना चाहिए। कितनी भी ज्यादा आपको परेशानियां हो या बहुत ही जरूरी हो तो आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। ये मंगलवार का दिन, मंगलवार के दिन आपको निर्माण शुरू नहीं करवाना चाहिए। कहते हैं मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी के लिए समर्पित है और कहते हैं संकट मोचन हनुमान जी सब दुख दूर करते हैं, लेकिन हमें इस दिन निर्माण नहीं करना चाहिए क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार इसके लिए ऊपर भी मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए शेयर करूंगी दोस्तों। लेकिन तब तक अगर मैं सारा इसमें बताऊंगी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और दूसरा है रविवार को कभी भी भूमि पूजन, गृह निर्माण की शुरुआत, शिलान्यास या गृह प्रवेश नहीं कराना चाहिए। अगर इस दिन कराते हैं तो ये आपको काफी अशुभ कौन सा है। भारतीय पद्धति के अनुसार फाल्गुन, वैशाख एवं श्रावण महीना गृह निर्माण हेतु भूमि पूजन करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए सबसे श्रेष्ठ महीने हैं। तबकि माघ, जेठ, भाद्रपद एवं मार्गशीर्ष महीने मध्यम श्रेणी के हैं होते हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर चैत, आषाढ़, आश्विनी तथा कार्तिक मास में उपरोक्त शुभ कार्य की शुरुआत कदापि ना करें। अगर इन महीनों में गृह निर्माण प्रारंभ करने से धन, पशु एवं परिवार के सदस्यों को आयु पर असर होता है। कुछ लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, कुछ लोगों की आयु बहुत ज्यादा कम हो जाती है और बहुत ज्यादा बीमारी लगने लगती है। शुभ तिथि कौन सी है दोस्तों जानेंगे। शुभ निर्माण हेतु शुभ तिथियां द्वितीय, तृतीया, पंचमी, षष्ठमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी एवं त्रयोदशी तिथियां, ये तिथियां सबसे ज्यादा जबरदस्त तथा प्रचलित बताई गई हैं और जबरदस्त उत्तम मानी गई हैं, जबकि अष्टमी तिथि मध्यम मानी गई है। रिक्त तिथियां कौन सी हैं। प्रत्येक महीने में तीनों रिक्त अशुभ होती हैं। ये ऋतिया जो तिथि होती हैं ये चतुर्थी, नौमी एवं चौदस या चतुर्दशी मानी गई हैं। रितिया तिथि क्या है। रिक्तिया से आश्चर्य रिक्त से है, जिससे बोलचाल की भाषा में खालीपन या शून्यपन के लिए बहुत ही रिक्त खाली तिथियां कहते हैं। अतः इन तीनों तिथियों में गृह निर्माण निषेध है। 7 शुभ लक्षण निम्न है। से अथवा शय वर्ण से शुरू होने वाले 7 शुभ लक्षणों से गृहारंभ निर्मित करने से धन, धान्य एवं अपूर्व सुख वैभव की निरंतर वृद्धि होती रहती है। आपके परिवार में सदस्यों का बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक विकास होता है।
सप्त साकार का यह भोग स्वास्तिक नक्षत्र शनिवार का दिन शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि शुभ योग सिंह लगन एवं श्रावण माह अंत कोई भी कार्य के शुभारंभ में मुहूर्त पर विचार कर सके क्रियान्वित करने वाले आवश्यक हैं, तभी गृह निर्माण या नवीन व्यवसाय का हम लाभ ले पाएंगे। शुभ नक्षत्र कौन से हैं? किसी भी शुभ महीने के रोहिणी पुष्प जो रोहिणी पुष्प होता है, अक्षलेशा, मघा, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषा, उत्तर भाद्रपदा, स्वास्तिक, हस्तशिला, रेवती, सतशिला, धनिष्ठा सर्वाधिक उत्तम एवं पवित्र नक्षत्र हैं। ये सारे नक्षत्र दोस्तों नोट कर लेना, बहुत ही खास हैं और बहुत ही शुभ माने गए हैं। घर निर्माण या कोई भी शुभ कार्य इन नक्षत्रों में अगर करना हितकार है। बाकी सब नक्षत्र सामान्य नक्षत्रों में ही श्रेणी में आ जाते हैं। अगर आप सारे इस कार्य करते हैं जो मैंने नक्षत्र बताए और तो ये बहुत ही उत्तम है। लेकिन खास और सबसे अहम जानकारी दोस्तों, जो छोटे छोटे टॉपिक है आपको वास्तु दोष से बचाने के लिए, आपके गृह प्रवेश अगर आप करते हैं, न्यू घर का निर्माण करते हैं, उसके छोटे छोटे से टॉपिक है दोस्तों। ध्यान से सुनना, वीडियो को स्किप मत करना। जीवन में धन धान्य वैभव की प्राप्ति, इस छोटे से मकान जिसे हम अपना घर बताते हैं, स्वर्ग से सुंदर, और कहते हैं जब तक इसमें भगवान और लक्ष्मी का वास ना हो तो घर नहीं होता, मकान होता है। तो आपको किस प्रकार माँ लक्ष्मी को विराजमान करना है और इस घर में सुख स्मृति कैसे प्राप्त करनी है, आपको जानेंगे कि आपको जब भी आप गृह प्रवेश करते हैं तो आपको अपने गृह निर्माण के लिए सबसे पहले आपको एक नाग नागिन का जोड़ा चांदी का आपको और एक घड़ा मिट्टी का आप अवश्य अपनी बुनियाद में रखिए निर्माण करते समय। उसके बाद में आप जब भी गृह प्रवेश करते हैं तो उसमें आपको स्वास्तिक अवश्य बनाने चाहिए, मेन फ्रंट पर, मेन गेट पर लाल रोली से। और दिन मैंने जो बताया उस दिन करें तो आप बहुत ही शुभ है। उसके बाद आपको जिस दिन भी गृह प्रवेश करते हैं 1 लोटे जल, 7 अक्षत्र के चावल यानी चावल के दाने और थोड़ी पिसी हुई हल्दी मिलाकर उसका ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए लैट्रिन बाथरूम को छोड़ के पूरे घर में उसका छिड़काव करना है। करना किस चीज से? जो हमारी दूबा होती है, 3 डंडी वाली दूबा जो हम गणेश जी को अर्पित करते हैं, उससे आपको पूरे घर का छिड़काव करना है। इससे आपके घर का वास्तु दोष खत्म हो जाएगा और माँ लक्ष्मी विराजमान हो जाएंगी। कहते हैं हल्दी के उपाय से भगवान विष्णु को बहुत ही पीली चीज समर्पित है। कहते हैं जहां भगवान विष्णु है वहां लक्ष्मी तो दौड़ी चली आएंगी। नंबर 2, आपको इस दिन आप जब अपने घर में पहला दिन हो, आप पहली रसोई करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा भोग बनाकर आपको गाय के लिए अवश्य निकालना है। सबसे लास्ट का भोग आपको भैरव के लिए निकालना है। जिस भी व्यक्ति के नाम पर वो मकान है या जिस भी व्यक्ति का मकान है उसको 1 रोटी लेनी है। 1 रोटी लेने के बाद अपने ऊपर 31 बार उतारकर काले भैरव को खिला देनी। इससे आपके घर का शनि दोष और पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही खास और रामबाण उपाय है। आपके घर को हमेशा तंत्र मंत्र से बचाने के लिए, कोई भी आपके घर पर टोना टोटका तंत्र मंत्र करता है या जादुई हवा है या कोई भी ऐसे भूत प्रेत की बाधाएं हैं जहां पर आपका घर का निर्माण हुआ है, तो आप एक कंडा लेना है, जो लेना है गाय के गोबर का। उस कंडे पर आपको लाल रंग से स्वास्तिक बनाना है रोली से। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको उस कंडे पर थोड़ा सा गौमूत्र डालना है। गौमूत्र डालने के बाद पीली सरसों आती है दोस्तों, पीली सरसों आपको उसके ऊपर डालनी है। उसको पहले कंडे को पका लेना है, उसके ऊपर आपको पीली सरसों, थोड़ा सा कपूर और 7 लौंग लेनी है। आपको 7 लौंग चढ़ाते हुए बोलना आपको क्लीम क्लीम क्लीम। आपको इस तरह 7 लौंग चढ़ाकर उसको पूरे कंडे को आपको अपने घर में घुमा देना है और घुमाने के बाद लैट्रिन बाथरूम की जगह छोड़ देंगे। दोस्तों ये देखना, आपको ऐसा करते ही आपका घर इतना पवित्र हो जाएगा। वास्तु दोष तंत्र मंत्र, आपको ना तो जूता लटकाने की जरूरत है ना चप्पल लटकाने की। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, कुछ लोग बाहर से अपने घर के बाहर लगा देते हैं कालम हो करके, कोई लोहे की चीज टांग देता है, कोई जूता कोई चप्पल। अरे ये सब गलत है, ये सब अशुभ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका जो घर है वो भगवान है, आपका घर जो है वो मंदिर है। आपने कभी भी मंदिर के बाहर जूते चप्पल लटकाते हुए देखा है किसी को? बहुत ही गलत चीज है, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी कि आपको कभी भी अपने घर के बाहर लोहे की चीज या आपको जूता चप्पल ये चीजें नहीं लटकानी है। वास्तु शास्त्र को दूर करना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, और आप हो सके तो अपनी फ्रंट पर भगवान राम या हनुमान जी या भोलेनाथ या आप ये तस्वीर लगाकर अपने मेन गेट पर, भगवान लक्ष्मण कहते हैं जहां भगवान विराजमान है वहां तो कोई हो ही नहीं सकता। श्रद्धा की बात है, अगर आपने श्रद्धा से मान लिया कि मेरे घर भगवान है तो भगवान का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। और साथ में जहां भगवान का आशीर्वाद आप पर है तो आपका तो कुछ नहीं हो सकता।
दोस्तों ये और साफ और अच्छा रामबाण उपाय था। आप अगर आपको लगता है कभी भी एक खास टॉपिक आपके लिए एक छोटा सा उपाय है, चलते चलते वो भी आपको दे जाती हूँ दोस्तों, कि आपको कभी भी लगता है कि आपके घर में थोड़ा सा कलेश हो रहा, बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं, या आपके बच्चे नहीं सुन रहे हैं, या आपके मन में थोड़ी सी परेशानियां आती रहती हैं समय के साथ, ये कहते हैं ना चक्र है, वास्तु शास्त्र के अनुसार, राशियों के अनुसार आती रहती है, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। आपको गाय के गोबर का कंडा लेना, उसको पका करके आपको पीली सरसों या राई आपको कभी भी अपने ऊपर या जितने भी आपके घर के सदस्य उनके ऊपर 7 बार उतार कर, जो भी आपके इष्ट हो, भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी, जो भी आपके इष्ट हो उनका स्मरण करके अपने ऊपर 7 बार उतार कर उस कंडे पर डालकर घर के बाहर रख दीजिए। ये कार्य आपको शाम को दिन छिपे के बाद करना, शयन के समय करना। फिर देखना आपके घर में कभी भी कोई कलेश, कोई दुख, कोई परेशानी कुछ नहीं होगी। सद्गुण संपन्न आपका परिवार रहेगा। आपके घर में वैभव और लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं होगी, गारंटी के साथ कहती हूँ दोस्तों। नोट कर लेना और प्लीज कमेंट करके मुझे अवश्य बताना कि आपके घर में, आपके परिवार में कितनी खुशी आई। आप